नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से गिरगिट अपना रंग बदलता है, सेम टू सेम काम तालिबान वालों ने किया है। तालिबान वालों ने भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। जो तालिबान वाले पिछले एक महीना पहले बोला था कि भारत तो मेरा पड़ोसी है, भारत से हम अच्छा संबंध चाहते हैं, भारत सरकार फिर से अफगानिस्तान में आ सकता है, फिर से यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, कश्मीर तो भारत का अंदरूनी मुद्दा है। दोस्तों, उसी तालिबान ने भारत को ओपनली आंख नहीं, भारत को ओपनली धमकाया है। और हम लोग को दोस्तों अब की बार आड़िया पार करना ही होगा, अब की बार अफगानिस्तान में घुस के तालिबानियों को ख़त्म करना ही होगा। दोस्तों, तालिबान ने ओपनली भारत को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है और तालिबान ने ओपनली बता दिया है कि हम कश्मीर में एक नहीं हजारों तालिबानी भेजने जा रहे हैं। तालिबानी कश्मीर में जिहाद शुरू करेगा और कश्मीर को अलग कर करेगा। दोस्तों, तालिबान ने एक ही बयान से पूरे दुनिया को चुका दिया है, क्योंकि तालिबान पिछले कुछ दिन से बोला था कि हम किसी और देश में एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों तालिबान ने अब की बार ओपनली भारत को टारगेट किया है और साफ कर दिया कि हम भारत में ही पहले एंट्री करेंगे। दोस्तों, बहुत कुछ है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। आप लोग जानते हैं भारत वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में ओपनली तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया। मोदी जी ने कहा कि तालिबान दुनिया के लिए खतरा है, जो देश तालिबान को बढ़ावा दे रहा है उसे समझना होगा, ये उसके लिए भी काल है, समय आएगा तो उसे भी नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। दोस्तों, भारत ने अपने चीन और पाकिस्तान को बोला था कि हद में रहो, जिस तालिबान को तुम पाल पोस रहे हो ना, वो तुम्हें एक दिन डसेगा। दोस्तों, मोदी जी ने साफ कह दिया था और पहले कहा था, दुनिया के तमाम देशों को मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सब लोग को मैं समझा रहा हूँ कि तालिबान के विषय में जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लेना, सोच समझ के मान्यता देना। अगर मान्यता दोगे तो बाद में उसका अंजाम क्या होगा वो तुम लोग सोचना। दोस्तों, भारत ने पहले कहा कि आज यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से खास तौर पे अपने काम करने में विफल रहा है। दोस्तों, मोदी जी ने साहब कहा कि भारत का एक महान और शास्त्री था, महान कूटनीति था, जिसका नाम था चाणक्य। महान कूटनीतिक चाणक्य ने कहा था, अगर कोई भी काम को सही समय पे नहीं किया गया तो उस काम का जो सफलता का श्रेय है समय खुद ही ख़त्म कर देता है। मान लीजिए जो काम आज का है, अगर हम आज नहीं किए तो 10 साल बाद वो काम का कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं। दोस्तों, मोदी जी ने साफ कहा कि यूनाइटेड नेशन को अगर जीना है, यूनाइटेड नेशन को अगर सचमुच में आगे बढ़ना है तो उससे फिर से एक्टिव होना होगा और इस अफगानिस्तान में एंट्री करना ही होगा, सही फैसला लेना ही होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जैसे ही कोई भी आदमी अपना काम करने में असफल होता है, उसके तुरंत बाद उसका विकल्प बन के तैयार हो जाता है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि यूनाइटेड नेशन आज हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। दुनिया के कोने कोने में आज कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में आज कट्टरवादी पनप रहा है, आतंकवादी पनप रहा है। और यूनाइटेड नेशन क्या कर लिया? कुछ कर पाया क्या? नहीं कर पाया। मौका है, संभल जाओ, अगर नहीं संभलोगे तो तुम्हारा भी अंत आ जाएगा। दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ी बात कहा और भारत ने पहले कहा कि इस यूनाइटेड नेशन को तोड़ो, अब कुछ नया बनाओ। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और उसी यूनाइटेड नेशन में इमरान खान का दोस्तों खासतौर पे एक वीडियो क्लिप चला, उन्होंने तालिबान को खूब तारीफ किया। एक तरह देखें तो इमरान खान तालिबान का प्रवक्ता, खासतौर पे तालिबान ऐसा है, तालिबान वैसा है, तालिबान ये करेगा, तालिबान मानव के लिए एक अच्छा है। दोस्तों, बहुत कुछ कहा। बड़ी बात तो यह है, उसी के चिढ़ में आके तालिबान ने भारत को धमकी दिया है। दरअसल तालिबान का जो प्रवक्ता है दोस्तों, उस प्रवक्ता ने पहले कहा कि भारत तो कुछ नहीं है, भारत अपने आप को महाशक्ति बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत से अधिक शक्तिशाली चीन है, पाकिस्तान है, भारत को हम कुछ मानते ही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं तालिबानी एक मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मंत्री है, जिसका नाम है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। दोस्तों, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तालिबान का प्रवक्ता भी है। और बड़ी बात तो है, उन्होंने पीटीवी के इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा बयान दिया। सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान मेरा भाई है, पाकिस्तान हम लोग का धर्म सेम है, पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या नहीं किया, पाकिस्तान ने हमारे लिए पूरे दुनिया में गया, हमें हर जगह खासतौर पे सामने कराने का प्रयास किया। पाकिस्तान के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान जो बोलेगा हम वही करेंगे। दोस्तों, वो पहले कहा कि पाकिस्तान आज से मेरा गुरु हो चुका है। बड़ी बात तो यह, उन्होंने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान सहित रसिया भी बहुत सपोर्ट किया है, चाइना भी बहुत सपोर्ट किया है, कतार भी सपोर्ट किया है। इन तीनों देश ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन में हमारे समर्थन में बहुत कुछ बोला। और बड़ी बात तो यह, उन्होंने ओपनली भारत के लिए बोला कि भारत एकमात्र देश है जो पिछले कुछ दिनों से हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, हम पे बड़ा से बड़ा बयान दे रहा है, हम चुपचाप, इसका मतलब यानी कमज़ोर है। भारत को ओपनली बोल दे, जिस प्रकार से मुस्लिम भाई पे, जिस प्रकार से
मुस्लिम लोगों पे कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार अब हम नहीं सहेंगे। कश्मीर के जो मुसलमान है उसके लिए हम बोलेंगे नहीं, सब कुछ करेंगे, अपना तमाम वो रिसोर्स सबको दाव पे लगा देंगे। कश्मीरी मुस्लिमों को आज़ादी के रास्ते ले जाएंगे, उससे हक दिलाएंगे। दोस्तों, ओपनली मुजाहिद ने कहा कि हम आने वाले समय में दुनिया के कोने कोने में कश्मीरी मुद्दा है उसे उठाएंगे, कश्मीर का समर्थन करेंगे और कश्मीरी लोगों के लिए खासतौर पे एक नया माहौल बनाएंगे। दोस्तों, उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अपने घमंड में है, भारत को हम घमंड तोड़ देंगे। दोस्तों, उन्होंने इशारों में कहा कि अगर हमारे साथ पाकिस्तान चीन है तो हमें कौन रोक सकता है, हम कुछ भी कर देंगे। और बड़ी बात तो यह है, पीटीवी पे उन्होंने सबके सामने में इतना बड़ा बयान दिया है। इन सब के अलावा मुजाहिद जयबुल्ला ने कहा कि वर्तमान में मुस्लिम के खिलाफ बहुत जगह खासतौर पे अत्याचार हो रहा है, जैसे इजराइल कर रहा है, इजराइल को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। साथ ही कहा कि वर्तमान में जो हाल म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम के साथ है उस पर भी हम बोलेंगे और सबसे अधिक बोलेंगे कश्मीर पे। दोस्तों, ओपनली तालिबान ने कहा कि अब हम भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आप बोलेंगे आखिरकार तालिबान जब मोर्चा खोलेगा तो क्या हम लोग को अब डरना चाहिए, क्या हम लोग तालिबान से हार जाएंगे? क्योंकि तालिबान हाल ही में पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर दिया, अमेरिका भगा दिया। दोस्तों, यह एक भ्रम है, यह एक बिल्कुल ही झूठ अफवाह है, ठीक है। तालिबान का कभी औकात नहीं जो भारत पे हमला कर दे। और वैसे भी भारतीय आर्मी कई बार बोल चुका है कि तालिबानी अब क्या आएगा, तालिबानी पिछले 20 साल से पाकिस्तानी आर्मी के साथ हम पे अटैक करते आया है, हमने कई बार तालिबानी को मारा है और तालिबानी कश्मीर में आएगा तो उसका वही असर होगा जो पाकिस्तानियों का होता है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं पहाड़ी इलाका में युद्ध करने में भारतीय आर्मी दुनिया में सबसे सक्षम है, सबसे खतरनाक और सबसे विध्वंसक है। रही बात अमेरिका का, तो अमेरिकी आर्मी पहाड़ में लड़ने में सक्षम नहीं था, इसी कारण से वो अफगानिस्तान में हार के भाग गया। लेकिन अफगानिस्तान तो अपना पड़ोसी है, जिस दिन भारतीय आर्मी का मूड घुमा देखेंगे रातों रात पूरे तालिबान सरेंडर कर देगा। दोस्तों, जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिक को हम लोग बंदी बना लिए तो ये 60,000 तालिबानी क्या कर सकता है? इसीलिए टेंशन की बात नहीं है, तालिबान कुछ भी बोले, तालिबान का औकात मुझे भारत से पंगा ले सके, भारत को आंख दिखा सके। क्योंकि वर्तमान में भारतीय आर्मी दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन आर्मी है। और जब तालिबान का आका पाकिस्तान ही कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान हमसे 3 बार युद्ध में हारा है, हमने 3 बार पाकिस्तानियों को पीटा है, तो तालिबान क्या करेगा? दोस्तों, ये सब बिल्कुल ही अफवाह है। और इसलिए बिंदास रहिए, तालिबान का ये टैक्टिस है ताकि भारत पे दबाव बन सके, भारत हमें मान्यता दे दे। आप जानते हैं दोस्तों, भारत अगर तालिबान का मान्यता दिया तो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया तालिबान को मान्यता दे देगा। क्योंकि भारत का मान सम्मान दुनिया में बहुत ज़्यादा है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।